Hello everyone, welcome back to your own channel that is at your grown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो आपका कोर्स है ना, उसको हमने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में हेल्प मिल सके, या फिर मैं बोल सकती हूँ एक तरह से आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है फाउंडेशन कोर्स का वो तैयार हो सके। ये तो हो गई आपकी बोलना चाहिए एक तरह से कोर्स के रिगार्डिंग बात, राइट। अब जो ये सेकंड न्यूज़ है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। पूछिए कैसे अच्छी है। जैसे कि जब हमने सर्वे किया था तो हमें पता चला था कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जाती है ना, वो जाती है नोट्स बनाने में। तो ये आपकी जो नोट्स बनाने की प्रॉब्लम है ना, वो हमने सॉल्व आउट कर दी है। पूछिए कैसे सॉल्व आउट कर दिया है। हमने क्या किया है, हमारी वेबसाइट पे क्लास 9th एंड 10th के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर के नोट्स को क्या करा है, डाउनलोड कर दिया है। ओके, जिसके कारण अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है एंड देन आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जिन स्टेप्स को मैं आपको बता देती हूँ, प्रोसीजर बता देती हूँ मैं आपको यहाँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ के साथ में आप देखोगे आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है, www.edugrown edugrown.com। इस पे आप जाएंगे, आप जिस भी क्लास में 9th और 10th उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको कौन से सब्जेक्ट्स का, उसमें भी आपको पता है जैसे सोशल साइंस में आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब होता है, तो उसमें आपको कौन सा सब सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए, आप उस पर क्लिक करते जाएंगे, वो अपने आप ओपन होता जाएगा। एंड देन जब आपको जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए वो ओपन हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है ना। इजी प्रोसेस आपकी ये, और साथ के साथ में डाउनलोड के कोई चार्जेस भी नहीं, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो ये हो गई आपकी नोट्स के रिगार्डिंग बात, हमने आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दी। अब हम बात करते हैं हमारे शेड्यूल की। आई होप अब तक तो आपको मेरा शेड्यूल याद ही हो गया होगा। नहीं हुआ होगा या कोई नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं उनको एक बार फिर से बता देती हूँ। आपको पता है मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, राइट, जिसमें कि मैं MWF के अंदर क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, TTS के अंदर क्लास 10 को। जैसे कि आपको पता है आज क्या है, आज ट्यूसडे, तो आज किसका टर्न है, आज क्लास 10th का टर्न है, जिसके अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बता सकते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? बहुत इजी है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी वैसे भी आपको लाइन बाय लाइन ही करवा रही हूँ। तो अब जैसे कि हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर्स, सो एज यू नो दैट अब चैप्टर नंबर 4 की बारी है। तो चैप्टर नंबर 4 कौन सा है आपका, एग्रीकल्चर। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर, और उसके बारे में प्रॉपर पूरा जो भी आपका मतलब एक तरह से वैसे ये चैप्टर जो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, वो ये है कि इधर फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत सारे है ना। इसके अंदर आपको हर क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए, किसमें कितना रेनफॉल चाहिए, कौन से एरिया में होता है, कौन सा कहाँ का स्टेबल फूड है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इससे आपसे क्या होता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा इस पर्पस के रिकॉर्डिंग क्या होता है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एज वेल एज आपका थोड़ा सा मतलब लर्न के उस पर्पज से हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होता है। ओके, आप 2-3 बार इसको रिवाइज करते हो तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं आपको, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं जाती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है कि मैं 3 चैप्टर्स को ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ विद क्वेश्चन आंसर्स, आपके जो एक्सरसाइज के पीछे दिए जाते हैं, साथ के साथ में आपके जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैं करवा चुकी हूँ, राइट। इवन मैंने एक टेक्निक के थ्रू आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करवाए हैं कि जैसे कि कीवर्ड्स के थ्रू आप कैसे आंसर्स को याद कर सकते हो, बिकॉज यू आर इन 10th क्लास, आप 10th क्लास में हो, तो आपके लिए आंसर्स याद करना ऑब्वियसली बात है, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको बीच में से कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो आप हर आंसर्स को याद रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते ना आप इस एज में आने के बाद। तो आपको क्या होता है, मैं आपको कीवर्ड्स बता देती हूँ, उसके आगे पीछे जो होता है दा, इन, दी, फॉर, ऑफ, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आप खुद से उसमें ऐड करके आप अपना खुद का सेंटेंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज की वीडियो को। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, पूछिए क्या। आई थिंक अब तक तो सबको पता ही चल गई होगी मैं क्या रिक्वेस्ट करती हूँ, है ना। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आप पहले से अपना सारा काम फ्री करके रिलैक्स होकर मेरे वीडियो देखने के लिए रेडी रहें और आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। दूसरी चीज़ कि आपने जब जो वीडियो देखा आपको लगता है वो वीडियो आपके लिए यूजफुल था, आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है,
उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। So, welcome to the social science class बच्चा। As you know that हम क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है जिसके अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ एज वेल एज टाइप ऑफ फार्मिंग भी बताने वाली हूँ इसके अंदर। ओके, सो मैं इस पूरे चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ? आपका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप, food crop other than grains, non-food crops, technology and institutional reform, contribution of agriculture to the national economy, employment and output, food security, impact of globalization of agriculture। ओके, ये सारे टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है, कैसे होता है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम देखने वाले हैं, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, आपका मेजर क्रॉप कौन कौन से है, ये सारी चीजें अपन आज मतलब सारे टॉपिक्स आज तो कवर नहीं होंगे बट जिस जिस क्लास के अंदर हम करते जाएंगे हम डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चैप्टर में क्या क्या सीख जाएंगे एंड तक। एज यू नो दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट कंट्री। ठीक है, इंडिया क्या है? एक तरह से एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंट्री। क्यों है हम इंडिया को एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों बोलते हैं बच्चा? क्योंकि यहाँ की इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है ना वो किस में है इंगेज है? वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर इंगेज है। या फिर हम बोल सकते हैं हमारे यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर का काम करते हैं। ओके, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री। अब जो एग्रीकल्चर है ना वो आपकी क्या बोली जा रही है? एक तरह से प्राइमरी एक्टिविटी बोली जा रही है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक तरह से मतलब उसके बिना कोई चीज नहीं हो सकती, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो, जैसे कि हमारे यहाँ हम जब स्कूलिंग करते हैं तो आपको पता है हमारे सेक्शन डिवाइड होते हैं, लाइक आप प्राइमरी में हो, मिडिल में हो एंड देन हायर सेकेंडरी में जाते हो। ठीक है, और फिर आजकल तो प्राइमरी से पहले प्री प्राइमरी भी आने लगे, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से जो प्राइमरी एक्टिविटी है ना वो एक्टिविटी होती है जिनसे आपका बेस बनता है। ओके, तो जब हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद ही तो हमारा सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर भी क्या करता है? काम करता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये प्राइमरी एक्टिविटी के ऊपर ही बाकी की जो एक्टिविटी है वो डिपेंड है, इसलिए हम एग्रीकल्चर को प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बोलते हैं। एक तरह से जो क्या करती है, जो फूड, जो रॉ मटेरियल फूड होती है ना उसको प्रोड्यूस करती है एक तरह से, और साथ के साथ में वो जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं वो जाके उसके बाद उस रॉ मटेरियल का फाइनल गुड बनाती है, उनको वो प्रोवाइड भी करती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो आपका शुगर केन है ना? शुगर केन है तो अब शुगर केन हम ऐसा तो नहीं है कि बस खेती हो गई उसकी, एग्रीकल्चर वो हमने खेती कर ली उसकी एंड देन हमने शुगर केन घर लेके आए और उसको ही हमने चाय, दूध, व्हाटएवर जिसमें भी आपको शक्कर की नीड होती है आपने यूज कर लिया। ऐसा हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा ना, कितना अजीब सा लग रहा है सुनने में, राइट? तो उसके लिए इंडस्ट्री की जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, इसलिए जो आपकी एग्रीकल्चर है ना, जो रॉ मटेरियल, जैसे कि शुगर कैन क्या हो गया? आपका रॉ मटेरियल हो गया, तो वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्री उस रॉ मटेरियल से फाइनल गुड के अंदर उसको प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर कैन को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देती है वो, एंड देन हम क्या करते हैं? उसको लेके आ जाते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर लेते हैं। ओके, इसके अलावा आपको इसके ऊपर सारे नोट्स एंड ऑल हर चीज मिल जाएगी और ये सारे चैप्टर्स हम करने वाले हैं। एंड तक आपको समझ में आ जाएगा हमारे यहाँ कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न चलता है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितने टाइप की होती है, इंडिया के कौन कौन से मेजर क्रॉप जो है इंडिया के कौन कौन से हैं। इसके बाद एंड दी लेक्चर आपको हर चीज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर समझ में आ जाएगी। साथ के साथ में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो एग्रीकल्चर है ना वो कितना परसेंटेज जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं यू विल नो हाउ मच एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, नेशनल इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का कितना बड़ा रोल है या क्या रोल है, कितना परसेंट रोल है, उससे कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, या क्या उसका आउटपुट या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। ओके, सो बच्चा आज देखो
ये देखा जाए तो एक तरह से इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में भी आपने, अगर आपने एक चीज नोटिस की हो ना, कि इसके अंदर भी आपको क्या बोला जा रहा है कि एक तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल मान के चलो वन वर्ड में आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया की कितनी नंबर पॉपुलेशन जो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में मतलब इंगेज है, तो आपको पता होना चाहिए 2/3 पॉपुलेशन जो है हमारी, एक तरह से हम बोलते हैं 60% के करीब जो आपकी पॉपुलेशन है वो किसके अंदर इंगेज है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर इंगेज है, पहली चीज। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी एक्टिविटी बोल रहे हैं, जो क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है फूड रॉ मटेरियल, किसके लिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ओके, अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया कि हमारा क्या बोलना चाहिए आपका, एक तरह से कि एग्रीकल्चर क्या होता है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, अब जब भी हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं, ओके, तो हम देखते हैं किसके बेसिस पे हम फार्मिंग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अंदर एक तरह से बोलना चाहिए डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो द कल्टीवेशन मेथड्स डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, नो हाउ एंड सोशल कल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो कल्टीवेशन मेथड है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, और साथ के साथ में क्या टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है आपकी। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि अब जहाँ जैसा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ क्या होगी, उसी टाइप का वहाँ कल्टीवेशन होना चाहिए। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, राइट। एंड नो हाउ एंड सोशो कल्चर प्रैक्टिस, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कैसे, टेक्नोलॉजी का तो नॉलेज होना ही चाहिए, साथ के साथ में हमें सोशल कल्चरल प्रैक्टिस का भी नॉलेज होना चाहिए, और कैसे करनी है वो हमें पता होना चाहिए। ओके बच्चा, नाउ फार्मिंग वेरियस फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल टाइप। ठीक है, जो फार्मिंग होती है ना वो आपकी सब्सटेंस और कमर्शियल टाइप की होती है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि सब्सटेंस क्या होता है, कमर्शियल क्या होता है, ये हम सब पढ़ने वाले, डोंट वरी। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस। अगर हम इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की बात करें, वहां फार्मिंग सिस्टम क्या होती है, प्रैक्टिस की जाती है। कहां कौन सी फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस की जाती है वो हम आगे देखते हैं। सो जब हम टाइप ऑफ फार्मिंग की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था हमारी दो टाइप की फार्मिंग होती है। नंबर 1 सब्सटेंस फार्मिंग, नंबर 2 कमर्शियल फार्मिंग। ओके, अगर हम इसको भी क्या किया गया, फर्दर क्लासिफाई किया गया आपका सब्सटेंसेस फार्मिंग की। अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर फिर से आपकी दो कैटेगरी आती है। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, सेकंड वन इज इंटेंसिव। ओके, और कमर्शियल फार्मिंग की हम बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही कैटेगरी आती है बच्चा, वो क्या है आपकी प्लांटेशन। ओके, तो ये आपके टाइप्स ऑफ फार्मिंग है एक तरह से, जो कि हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब ये होता है, सब्सटेंस का मतलब ही ये होता है कि हमें उतना ही प्रोडक्शन करना है जितनी हमें नीड है। ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि हम, हमारे घर में 6 या 7 मेंबर्स हैं, तो हमें उतना ही प्रोडक्शन करना है जिसके कारण हम वो 6 और 7 मेंबर्स का क्या बोलना चाहिए, लाइवलीहुड चल जाए हमारा। ठीक है खाना पीना हमारा निकल जाए, इसके अलावा हमें किसी और से कोई इतना मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये आपकी दो टाइप की होती है, एक प्रिमिटिव होती है, इंटेंसिव होती है। ओके, हम देखेंगे प्रिमिटिव का मतलब होता है एक तरह से हम जो है ना बोलना चाहिए ट्रेडिशनली जो चीजें चली आ रही हैं, ठीक है, जैसी फार्मिंग एक्टिविटी चली आ रही है ट्रेडिशनली, ओल्ड पुरानी, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इंटेंसिव का थोड़ा सा डिफर मीनिंग हो जाता है कि चीजें वही होती हैं, बट आपका जो एरिया ऑफ लैंड है या फील्ड है वो इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो हम देखेंगे आगे जाके, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको इतना समझना है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपकी स्पेशली दो टाइप की होती है, एक सब्सटेंसेस मतलब कि खुद के सर्वाइवल के लिए, एक कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब ये होता है जिसके कारण आप क्या करना चाहते हो, प्रॉफिट करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो। ठीक है, और इसके अंदर आपका प्लांटेशन आता है। गॉट इट? अब मैं आपको वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो आर फर्स्ट, जो फर्स्ट है वो हमारा ये प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है, तो हम प्रिमिटिव की बात करें
दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो जेब होती है जेब के अंदर प्रैक्टिस हो रही है। ओके, यहाँ क्या बोला जा रहा है, इस टाइप की जो फार्मिंग है ना वो कुछ एरिया में, कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में अभी भी ठीक है, स्टिल प्रैक्टिस, अभी भी प्रैक्टिस की जाता है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। Second one is primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा, देखो एक तो आपको ये बात समझ में आई कि ये जो आपका ये इस टाइप की जो फार्मिंग है आपकी वो कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, वो कुछ एरिया में अभी भी, कुछ इंडिया के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ की इनका क्या किया जाता है, इनकी प्रैक्टिस की जाती है या ये वाली ही टाइप की आपकी फार्मिंग चलती है। ओके, और इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है, आपका स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होता है जिसके अंदर हम जो प्रिमिटिव टूल्स होते हैं ना, लाइक दिस, क्या आपको ये दिख रहा है, ये इस टाइप के जो आपके टूल्स होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। ओके, लाइक दिस टाइप ऑफ टूल। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ टूल। जैसे कि ये जो टूल है आपका, ये प्रिमिटिव टूल है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका डाउ बोला जाता है एक तरह से इसको। एंड या हम बोल सकते हैं जो नाइफ टाइप के होते हैं ना, नाइफ में भी बहुत ज्यादा बड़े से एंड ऑल होते हैं वो वाले। ठीक है, और ये एक तरह से आपको, अगर हम इसको हिंदी में बोले तो आई थिंक पापड़ा बोला जाता है, सॉरी मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन हम इंग्लिश में इसको हू बोलते हैं। ओके, और इसके साथ साथ एक डिगिंग स्टिक आती है, उसका भी यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो लेबर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके फैमिली या कम्युनिटी के ही होते हैं। हम उसके अंदर बोलना चाहिए एक तरह से जो वेजेस दिए जाते हैं वैसे हम नहीं रखते। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है उसके अंदर क्या है, एक तो ये कुछ एरियाज के अंदर अभी भी प्रैक्टिस की जाती है बच्चा। दूसरी चीज, हम इसको कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे विद दी हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल। ठीक है, कुछ जो प्रिमिटिव टूल है ना उनकी हेल्प से, जैसे कि आपका हो गया, डाउ हो गया और डिगिंग स्टिक हो गया, ये सारी चीजें, ये जो अभी तो हमारे बहुत न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, न्यू हमारे बोलना चाहिए एक तरह से आपके फार्मिंग टूल्स आ गए हैं, बट पुराने टाइम पे हम इन्हीं का यूज करते थे, तो कुछ जगह पे अभी भी हम इनका यूज किया जाता है। एंड फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर, और अभी भी हम जो लेबर वहाँ यूज करते हैं वो फैमिली मेंबर होते हैं या फिर कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं। ओके, नाउ this type of farming depend upon monsoon, natural fertility of the soil and sustainability of other environmental condition to the crop growth। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये अगर हम बात कर रहे हैं हमारी प्रिमिटिव फार्मिंग के, ठीक है, तो प्रिमिटिव फार्मिंग का मतलब है जो कि हम ओल्ड मेथड से करते आ रहे हैं, राइट। अब जो हम चीजें पुराने तरीके से करते हुए आ रहे हैं, तो पुराने टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, है ना। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, इसलिए ये जो फार्मिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मानसून के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उस टाइम पे इरिगेशन की इतनी फैसिलिटी होती नहीं थी हमारे पास। तो ये इसलिए ये जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मानसून के ऊपर डिपेंड है, नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड है। हम यहाँ केमिकल फर्टिलिटी या मतलब जो हम उसके अंदर क्या बोलना चाहिए आपका केमिकल वो डालते हैं, खाद एंड ऑल डालते हैं, वो हम यहाँ नहीं डालते थे। ठीक है, यहाँ नेचुरल फर्टिलिटी की जरूरत है, साथ के साथ में सूटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन भी होनी चाहिए क्रॉप ग्रो के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कहीं हर कुछ उगा दिया। देखते हैं हम कौन से क्रॉप के लिए क्या जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ हमारी क्या होती है, हम उस चीज का कल्टीवेशन करते हैं। ओके, तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून, एक तो किसके ऊपर डिपेंड है, मानसून के ऊपर डिपेंड है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंट कंडीशन। एक तो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी होनी चाहिए, साथ के साथ में वहाँ के एनवायरमेंट कंडीशन सुटेबल भी होना चाहिए, जिस भी क्रॉप को आप क्या करना चाहते हो, वहाँ ग्रो करना चाहते हो। ओके, इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चा, ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और इसी को क्या बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है। अब आपको पता है इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको इसलिए बोला जाता है, पहले के टाइम में क्या होता था, जो लोग होते थे या एक तरह से कम्युनिटी, जो 10-15 लोग, जितने भी लोगों की कम्युनिटी होती थी, वो क्या करते थे कि जो एरिया है, ठीक है, जो फील्ड है, वहां जो भी घास एंड ऑल जो भी उगा हुआ है उसको पहले काट दिया करते थे, देन उसके बाद उसको मतलब जलाया जाता था, उसको बर्न किया जाता था, एंड देन वहाँ एग्रीकल्चर किया जाता था, और उसी के बाद क्या करते थे, वो कर लिया, उसके बाद फिर उसको छोड़ के, उस जगह को छोड़ के कहीं और मूव हो जाते थे। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता था, आपका जो
आपकी नेचुरल फर्टिलिटी है ना, वो मतलब सॉइल की वो क्या होती थी, अपने आप फिर से कंज्यूम हो जाती थी, ठीक है, उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता था। ओके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव आपकी जो एग्रीकल्चर, उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। आपसे 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इवन इस वाले आपके एग्रीकल्चर के बहुत सारे नाम है, बहुत इंडिया में बहुत अलग अलग स्टेट में की जाती है, हर स्टेट में इसका एक अलग नाम होता है, एज वेल एज हमारी कंट्री के अलावा और भी वर्ल्ड में भी किया जाता है, वहां भी इसके अलग अलग नाम होते हैं, मैं वो आपको सारे बताने वाली हूँ। ओके, फार्मर क्लियर आ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल एंड अदर फूड क्रॉप्स। तो यहाँ क्या किया जाता है, आपका जो फार्मर्स होता है ना, जो पैच ऑफ लैंड है उसको पहले क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है, उसके बाद हम प्रोड्यूस करते हैं या तो सीरियल या फिर अदर फूड क्रॉप्स को। When the soil fertility decrease, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. और जब उसको लगता है, उसने कर लिया, जब उसको लगता है कि वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है, तब उसके पास केमिकल फर्टिलिटी तो मतलब केमिकल फर्टिलाइजर तो होते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर, हमने इसमें देखा था कि नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का ही यूज किया जाता है वहाँ, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं ना, वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, नई जो लैंड है वहां के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं एंड वहां फिर से क्लियर करते हैं नए फ्रेश पैच ऑफ लैंड को, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। ओके, इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और इसका अलग अलग नेम है अलग अलग कंट्री के अंदर। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया। जो प्रिमिटिव फार्मिंग है, एक तो वो पुरानी है, ठीक है, बहुत टाइम से चली आ रही है, एज वेल एज हम उसके अंदर प्रिमिटिव टूल्स का यूज करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। इस टाइप की जो फार्मिंग होती है ना, वो आपके मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड सुटेबल ऑफ दी अदर एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है, कौन सा क्रॉप आपको ग्रो करना है, ये सारी चीजें वहाँ डिपेंड करती हैं। इसके बाद इसके अंदर लोग क्या करते हैं, फार्मर्स जो पेच ऑफ लैंड्स होता है ना, थोड़ी सी जो फील्ड होती है उसको क्लियर कर दिया जाता है एंड वहाँ वो फूड या फिर सीरियल जो क्रॉप होते हैं उनको वो वहाँ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एंड देन जब उनको लगता है वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई है, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। शिफ्ट करने के बाद वो कहीं न्यू जगह चले जाते हैं, वहाँ फिर से वो यही प्रोसेस करते हैं, फिर से वो एक बोलना चाहिए पैचेस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं एंड देन वहाँ से वो क्या करते हैं, फिर वहीं कल्टीवेशन करते हैं, और ऐसा उनका चलता रहता है। और इसी ये जो प्रोसेस है आपकी, ठीक है, ये जो तरीका है आपका एग्रीकल्चर करने का, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कंट्री के अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो इट इज नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, आपके ऊपर इसके ऊपर एक है ना, क्या बोलना चाहिए, झूमिंग या फिर आपका स्लैश एंड बर्न के ऊपर छोटा सा शॉर्ट नोट भी लिखने को आ जाता है आप लोगों को, ठीक है, 1 वर्ड में भी पूछ लिया जाता है। तो झूमिंग कहाँ बोला जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर। लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, और जो ये लैंड प्रोडक्टिविटी है ना, वो इस एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, बहुत कम है, लो है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन मानसून, ये मैं आपको बताई चुकी, जो इस टाइप की फार्मिंग होती है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, मानसून के ऊपर डिपेंड होती है। दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन अ फ्यू पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, और इस टाइप की जो फार्मिंग है ना, अब अगर हम देखा जाए, अभी तक प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन अब फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर ये प्रैक्टिस की जाती है। ओके, अब हम देखेंगे डिफरेंट नेम ऑफ बर्न एंड स्लैश कल्टीवेशन। आपके जो स्लैश एंड कल्टीवेशन है ना, उसका क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट नेम्स बोले जाते हैं हमारे इंडिया के अंदर एज वेल एज कंट्री के अंदर। ओके, सो बच्चा, आपको एक चीज याद रखनी है, आपको ये प्रॉपर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको रेक्टिफिकेशन कर लेना, आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो जैसे कि आपको अगर मैच द कॉलम में आते हैं, ठीक है, या फिर आपको बोलना चाहिए ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो आपको जैसे बोल दिया कि छत्तीसगढ़ में इस आपकी ये जो बर्न एंड स्लैश फार्मिंग एक्टिविटी है, उसको वहाँ क्या बोला जाता है, राइट। तो जब आपको ऑप्शन आएंगे तो आपको पता ही, आपका पढ़ा हुआ है, तो आप उस पर टिक कर दोगे। तो इस टाइप से आते हैं, तो आप ये एक बार देख लेना, इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट के अंदर क्या क्या उसको बोला जाता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप इसको
लर्न भाई रट्टाफिकेशन ना करें, लेकिन आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी और आप आंसर लिख पाएंगे। ओके, 1 वर्ड में आपका ये पूछा जाता है। ओके, अब आपको पता है बोर्ड है, बोर्ड में हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि वो कौन सा पूछने की नहीं, आपको इसी का बताइए, बट हाँ ये 1 वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है आपका। वर्ल्ड के अंदर भी इसके इतने सारे नाम है, मैक्सिको में क्या बोला जाता है, ब्राजील में क्या बोला जाता है, इंडोनेशिया में क्या बोला जाता है, तो एज यू नो अबाउट इट किस कहाँ कहाँ इसका क्या क्या नाम है। तो ये एक तरह से बोल लीजिए कि मैं मतलब आपके भले के लिए बोल रही हूँ कि आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। 2 से 3 बार आप जब रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके एक तरह से माइंड में बैठ जाएगा। रेक्टिफिकेशन करने की नहीं जरूरत नहीं है बच्चा, सिर्फ आप 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की। ठीक है, प्रिमिटिव में हमने देख लिया प्रिमिटिव क्या होता है, हम पुराने तरीके से यूज कर रहे थे एंड पुराने ही टूल्स को, प्रिमिटिव टूल्स को यूज कर रहे थे उसके अंदर, एज वेल एज वो जो था वो किसके ऊपर डिपेंड था, मानसून के ऊपर डिपेंड था, नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड था, एज वेल एज एनवायरमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड था। राइट, अब हम बात करते हैं हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, इस टाइप की जो फार्मिंग की प्रैक्टिस है ना वो हाई पॉपुलेशन वाला जो एरिया होती है वहां की जाती है। ठीक है, इन दिस लेबर इंटेंसिव farming where high dose of biochemical input and irrigation are used for higher production। और यहाँ क्या होता है आपका, ये जो आपकी इंटेंसिव सब्सटेंसिंग फार्मिंग है ना, यहाँ क्या होता है ना आपका एक्चुअली में क्या होता है ना, इसके अंदर जो राइट टू इनहेरिटेड है आपका। ठीक है, कि जैसे कि आपको पता है जैसे कि हमारे पूर्वजों की जो जमीन जायदाद रहती है उसका क्या होता है, बच्चों के अंदर डिवाइडेशन हो जाता है। ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो मान के चलो किसी के पास 2 हेक्टर आप लैंड है, ठीक है, अब उसको 3 जनों के अंदर डिवाइड कर दिया, तो सोचो ना 1 हेक्टर एक जने के अंडर में भी नहीं आया। राइट, तो अब हम अगर पुराने ही ट्रेडिशन से, पुराने ही टेक्नोलॉजी से उसको हम वहाँ बोलना चाहिए फार्मिंग करेंगे, तो उसके अंदर क्या निकलेगा, मतलब सेल आउट करने के तो छोड़ो, मतलब खुद के परिवार के खाने के लिए भी नहीं निकल पाएगा। राइट, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अब वो एरिया छोटा हो गया है, तो छोटे एरिया में हम ऐसी बायोकेमिकल इनपुट्स या इरिगेशन या हाई आपकी क्वालिटी की जो सीड्स होती है उन सबका यूज करते हैं, जिसके कारण वो कम वाले एरिया पे भी क्या हो सके, आपका प्रोडक्शन ज्यादा निकल सके। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया आपको? इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मर, एक तो ये लेबर इंटेंसिव फार्मर बोला जा रहा है, वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट, यहाँ क्या किया जाता है, हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट दिया जाता है। इरिगेशन इज यूज फॉर हायर प्रोडक्शन, ऑब्वियसली बात है जब आप बायोकेमिकल उसके अंदर यूज कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, तो वहाँ इरिगेशन की तो नीड होगी ही, पानी की ज्यादा नीड होगी। ओके, नाउ अगर हम इसमें प्रॉब्लम की बात करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, द लैंड इज डिवाइडेड इनटू मेनी होल्डिंग बाय द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग द इंटेंसिव प्रेशर ऑन द लैंड फॉर द मैक्सिमम आउटपुट। अब क्या होता है ना, जब पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, एक इंसान के पास ही वो पूरी जमीन रहती थी, वो करता था। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बच्चे हुए, उसने क्या कर दिया उसको, अब आपकी लैंड तो उतनी है बट आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 या 3 जितने भी आपके बच्चे उनके अंदर आपने इक्वली डिवाइड कर दिया। तो जो आपका लैंड था वो एक पीस का होके अब क्या हो गया, 2 में डिवाइड हो गया। तो वो छोटे छोटे से हो गए, अब छोटे छोटे से हो गए, लेकिन आपको उसके अंदर आउटपुट तो मैक्सिमम चाहिए। जब आउटपुट मैक्सिमम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटेंसिव प्रेशर को, मतलब हम बोल सकते हैं इंटेंसिव फार्मिंग का हमें वहाँ यूज करना पड़ता है। वहाँ हमें नई नई टेक्नोलॉजी का, बायोकेमिकल इनपुट्स का, इरिगेशन का, इन सब चीजों का यूज करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका मैक्सिमम आउटपुट आता है। गॉट इट एवरीवन? नाउ कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, कमर्शियल अगर हम फार्मिंग की बात करें, सब्सटेंसेस फार्मिंग तो हो गई आपकी, उसमें हमने दोनों टाइप्स भी देख लिया आपके। ठीक है, कमर्शियल हम फार्मिंग की बात करें तो इन दिस क्रॉप आर मेनली ग्रो फॉर कमर्शियल पर्पस। इस टाइम पे जो हम क्रॉप को बोलना चाहिए एक तरह से ग्रो करते हैं, वो हम क्यों करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए हम इसको ग्रो करते हैं। ओके, it is practiced on large piece of land on scientific and commercial line using machines and modern technology। ठीक है,
इस टाइप पे हम क्या करते हैं, एक हमने वहां तो हमने क्या देखा था, स्मॉल स्मॉल पिचेस को हम ले रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लैंड का लार्ज पीस लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा पीस होता है आपका, और उसके अंदर हम साइंटिफिक साथ के साथ में कमर्शियल लाइंस यूजिंग मशीन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, ठीक है, हम उसके अंदर मशीन का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, जो भी साइंटिफिक आपकी चीजें आ रही हैं उन सब का हम यहाँ यूज करते हैं, क्योंकि हमें इसने करा ही हमें कमर्शियल पर्पस के लिए, यहाँ हमने खुद के सर्वाइवल के लिए नहीं किया है ना, इसलिए। ओके, देयर इज हायर यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट, एग्जाम्पल HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एटसेट्रा। अब वहाँ हमने पहले ही देख लिया, मैं आपको बता चुकी हूँ, मशीन का यूज हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, साइंटिफिक चीजों का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है ना, देयर इज अ हायर यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट। जो भी मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स है ना, हम उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है, भले ही वो HYV सीड्स हो, आपके फर्टिलाइजर हो, एग्री इरिगेशन हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, आपकी जो भी मॉडर्न और न्यू है, लेटेस्ट है, हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि हम प्रॉफिट चाहते हैं, हम कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हैं। ओके, द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है, अब कितना किस हिसाब से डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन होना है वो वेरी करता है रीजन टू अनदर, ठीक है, रीजन टू रीजन क्या करता है, वो वेरी करता है। Rice is a commercial crop in Punjab, while in Odisha it is a subsistence crop, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि जरूरी नहीं है ना कि सब हमारे, एज यू नो दैट, सबसे पहली चीज तो आपको पता ही है, हमारे इंडिया में हर चीज की बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो जहाँ हो सकता है एक जो आपका क्रॉप है वहां कहीं कमर्शियल हो और कहीं वो सब्सटेंसिक, या हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव क्रॉप भी बोला जा सकता है, राइट, तो डिपेंड करता है, इसलिए बोला जा रहा है ये जो आपका कमर्शियलाइजेशन है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वेरी करता है। ओके, समझ में आया कि हो सकता है किसी के लिए, फॉर एग्जांपल, किसी की कोई चीज फेवरेट है, किसी की कोई चीज फेवरेट नहीं है। अब जैसे बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि मतलब उनके डेली के खाने में दाल चावल ये कंपलसरी होता है, कुछ लोग होते हैं उनको चावल पसंद नहीं है, तो डिपेंड करता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो राइस की अगर कमर्शियल क्रॉप की हम बात करें तो वो कहाँ है, पंजाब में, ठीक है, तो राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन पंजाब, वाइल इन उड़ीसा इट इज सब्सटेंस क्रॉप, ठीक है, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहां क्या है, ये सब्सटेंस क्रॉप है, एग्जाम्पल प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। नाउ प्लांटेशन की हम बात करें, ठीक है, कमर्शियल की बात आई है तो ऑब्वियसली बात है प्लांटेशन की भी बात आएगी, तो अब हम बात क्या करते हैं, प्लांटेशन की। हमने ये तो देख लिया कमर्शियल क्या होता है, अब हमें मेन बात करनी है प्लांटेशन की। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन क्या है, जैसे कि आपको पता ही है, मैं आपको पहले बता ही चुकी थी कि कमर्शियल के अंदर ही क्या आता है, आपका प्लांटेशन आता है, तो प्लांटेशन एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है आपकी। In this type of farming, it is the type of farming in which a single crop is grown on a large area. इसके अंदर क्या किया जाता है, आपका एक लार्ज एरिया के अंदर सिर्फ एक सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है, ठीक है, यहाँ मल्टी क्रॉपिंग एंड ऑल नहीं होता है, यहाँ क्या किया जाता है, आपका एक बड़ा सा एरिया होता है और उसके ऊपर सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ओके, द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन को क्या बोला जा रहा है, एक तरह से इंटरफेस बोला जा रहा है, ठीक है, प्लांटेशन को क्या बोला जा रहा है, इंटरफेस बोला जा रहा है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का। ओके, नाउ प्लांटेशन यूज कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, ठीक है, जो प्लांटेशन है ना उधर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स को, ठीक है, क्या किया जाता है वहां, प्लांटेशन यूज कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, ठीक है, तो प्लांटेशन क्या करता है, यूज करता है कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स को विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, ठीक है, किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर। हम बोल सकते हैं ये दो चीजें प्लांटेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, ऑल द प्रोड्यूस इज, बेटा प्रोड्यूस की स्पेलिंग गलत है, आप सही कर लेना, ठीक है, ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज रॉ मटेरियल इज रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है, तो और जो भी प्रोड्यूसर होते हैं आपके, वो रॉ मटेरियल किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑब्वियसली बात है जिस चीज की डिमांड होगी उसी चीज को हम क्या करेंगे, ज्यादा
उसी चीज को ज्यादा मार्केट में लेके आया जाता है, उसी चीज का प्रोडक्शन होता है। तो इसके अंदर भी यही करा जाता है, वही सारी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं जिस एरिया में जिसकी ज्यादा डिमांड होती है। ठीक है, तो रिगार्डिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जिस रॉ मटेरियल की ज्यादा डिमांड करेगी वो उसी चीज को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करें, टी प्लांटेशन इन साउथ एंड नॉर्थ बंगाल। ठीक है, टी के प्लांटेशन आप देखने को मिलेंगे, आपने देखे भी होंगे, मूवीज में भी दिखाते हैं आपके कि बहुत बड़ा एरिया होता है, वहाँ लीव्स एंड ऑल, टी का पूरा प्लांटेशन एंड ऑल होता है। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलता है? ज्यादातर आपका नॉर्थ बंगाल और आसाम के अंदर। कॉफी प्लांटेशन आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बच्चा आपको ये भी थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि कहाँ कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं। ओके, बनाना की अगर हम बात करें तो सबको पता ही है। देखो कुछ चीजें तो ऐसी है ना जो इजी है, आपको सिर्फ थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, लर्न भी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जैसे कि आसाम की चाय बहुत ज्यादा फेमस है, दार्जिलिंग की चाय बहुत ज्यादा फेमस है, तो टी प्लांटेशन कहाँ होगा? हमारा आसाम में होगा। ठीक है, कॉफी हमें पता है कर्नाटका की साइड की होती है। ठीक है, बनाना आपको पता है सदर्न साउथ में मिला जाता है, केरला बोल सकते हैं हम, या फिर हम साउथ बोल सकते हैं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं आपका। ठीक है, रबर प्लांटेशन भी आपका कहाँ होता है? केरला में होता है आपका। बम्बू प्लांटेशन, क्योंकि हमने बम्बू ट्रीज या बम्बू का हमने वो ड्रिप इरिगेशन भी देखा था, वो कहाँ देखा था? हमारा नॉर्थ ईस्ट की साइड। तो ऑब्वियसली बात है, आप इससे पता लगा सकते हो कि बम्बू प्लांटेशन कहाँ देखने को मिलता है? आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है ना। अब इसके बाद बोला जा रहा है, सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, आ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन connecting the plantation area, processing industry and market plays an important role in the development of the plantation. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, हम प्लांटेशन कर रहे हैं, वो किस पर्पज से कर रहे हैं? प्रॉफिट के पर्पज से कर रहे हैं, उसको सोल्ड आउट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी चीज को सोल्ड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क अच्छा होगा तभी तो आप अपनी जगह से दूसरी जगह उसको क्या कर सकते हो? भेज सकते हो, राइट। साथ के साथ में आपका कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। तभी आप, और किसके साथ होनी चाहिए? आपके इंडस्ट्री, मार्केट एंड ऑल, ये सारे रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन के लिए। तभी आपका ये प्रॉपर वर्क कर पाएगा, या हम बोल सकते हैं प्लांटेशन और अच्छे से डेवलप हो पाएगा। ठीक है, तो एज यू नो दैट सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, ठीक है, तो प्रोडक्शन किसके लिए हो रहा है? मार्केट के लिए। इसलिए हमें किस किस चीज की जरूरत है? वेल डेवलप नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, ये चीज मार्केट के लिए हो रही है, तो सबसे पहली चीज क्या है? हमें वेल डेवलप नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी की जरूरत है प्लांटेशन एरिया के अंदर, एज वेल, ये तो ठीक है, एज वेल एज आपका इंडस्ट्री और मार्केट जो है ना, वो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका प्लांटेशन के डेवलपमेंट के अंदर। ओके, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, आपको बताया कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, एंड देन हमारे इंडिया में उसका क्या रोल है। साथ के साथ में हमने टाइप ऑफ फार्मिंग भी देखी, जो कि आपकी सब्सटेंस एंड आपका कमर्शियल था। सब्सटेंस के अंदर हमने देखा उसको फिर से फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज आपका प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। ठीक है, और अगर हमने बात की आपकी कमर्शियल, तो कमर्शियल प्लांटेशन के अंदर है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वो डेवलप होगा, कौन कौन सी चीजें मेन रोल प्ले करती है, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी, राइट। एंड आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको लगता है आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है, तो आपको क्या करना है? मेरे लेक्चर को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, राइट। एंड और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो आपको क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में बेल आइकन पे प्रेस करना है, जिसके कारण आपका कोई भी वीडियो, मेरे साइड से कोई भी वीडियो क्या ना हो, मिस ना हो सके, और आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट बच्चा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। ठीक है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी आपकी क्रॉपिंग पैटर्न्स है, ये सारी चीजें, और मेजर क्रॉप एंड ऑल है, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, स्पेशली आपका जो 1 एंड स्लैश वाला है, आप उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, और आपको फ्री फोकट के 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा उसके अंदर, राइट। तो आपने देखा कभी 5 मार्क्स, कभी 1 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स, ऐसे करते 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 क्या है कि हम मैक्सिमम मार्क्स को ले सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से तो हम पढ़ाई करते हैं बच्चा, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं इसके आगे के पार्ट को
डिस्क्राइब या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।